भगवान श्री राम का मंदिर अभी बनकर तैयार हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसी चमत्कारिक घटना सामने आ रही है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। जो गिद्ध पिछले कई सालों से गायब थे, लेकिन अचानक अयोध्या के राम मंदिर में बड़ी संख्या में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। कई लोग इन्हें साक्षात जटायु कह रहे हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। लोगों को हैरानी इसलिए हो रही है कि जो गिद्ध सालों से गायब थे और इनकी प्रजाति लुप्त होने के कगार में है, साल 2000 के बाद इतनी संख्या में गिद्ध कहीं नहीं दिखे हैं। इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या में पहुंच जाना वाकई श्री राम का चमत्कार है। जब ये खबर मीडिया में पहुंची तो सब जगह श्री राम के चमत्कार की चर्चा होने लगी। इस चमत्कार को आज साइंटिस्ट भी मानने को तैयार है। आज इस वीडियो भगवान श्री राम के मंदिर में हुए ऐसे चमत्कार को बताएंगे जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे। आखिर क्यों नेपाल से 2 विशाल शिलाएं लाई गई थीं, जिससे श्री राम की मूर्ति बनाई जानी थी, लेकिन उनसे मूर्ति न बनाकर दूसरे पत्थरों को लाया गया। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिस मौके का दुनिया इंतजार कर रही थी, अब वह घड़ी आ गई है। अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी को राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उसके पहले ही चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं, जिन्हें देखकर दुनिया हैरान है। सबसे पहला चमत्कार तो तब देखा गया जब जटायु के वंशज गिद्धों का झुंड आसमान में उड़ते दिखाई दिया। यहां तक श्री राम के भक्त इन्हें श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में आए मेहमान मान रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये प्रजाति विलुप्त सी हो गई थी। लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नजदीक आते ही अयोध्या के आसपास बड़ी संख्या में गिद्धों का झुंड आ पहुंचा है, जिन्हें देखकर सब कोई हैरान है। लोग इन्हें देखकर पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि गिद्ध ऐसा प्राणी है जो भारत से विलुप्त हो चुका है। ऐसे में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में कैसे दिखे, इसमें भगवान श्री राम का ही चमत्कार मानकर लोग पूजा कर रहे हैं। रामायण में जटायु की राम से पहली मुलाकात पंचवटी में हुई थी, जहां वे रहते थे। आज भी रामायण से जुड़े कुछ ऐसे सबूत मौजूद हैं जो हर किसी को मानने पर मजबूर कर देते हैं। भगवान श्री राम ने जो पुल लंका जाने के लिए बनाया था, वह पुल आज भी मौजूद है, जिसे वैज्ञानिक भी मानते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पुल कोई प्राकृतिक नहीं, बल्कि इसे इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। जिस जगह पर पुल बनाया गया था, वह आज भी उसी जगह पर मौजूद है। उस समय भगवान श्री राम ने अपने चमत्कार से पत्थर पानी में तैरा दिया था। उन तैरते पत्थरों में से वानर सेना ने कदम रखकर लंका में प्रवेश किया था। और दूसरा सबसे बड़ा सबूत रावण की खुद की लंका है। रावण की लंका आज भी मौजूद है। यह चमत्कार भी बहुत बड़ा सबूत है। जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे, वहीं जटायु श्री राम के परम भक्त थे। दोस्तों, रामायण में भी जटायु और श्री राम के बारे में जानने को मिलता है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम को उनके पिता द्वारा 14 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा था, तब पंचवटी में भगवान श्री राम को जटायु मिले थे। पंछी राज जटायु माता सीता को अपनी पुत्री समान मानते थे। दरअसल जब रावण माता सीता का हरण करके ले जा रहा था, तब जटायु ने ही रावण से सीता माता को बचाने के लिए युद्ध किया था। जटायु जिन्होंने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई थी। रावण की शरीर को जटायु ने लहूलुहान कर दिया था। इस संघर्ष में जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। यह वह स्थान है जब सीता का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान से लंका जा रहा था, तो सबसे पहले जटायु ने ही रावण को रोका था। राम की राह में जटायु पहले शहीद थे। श्री राम जी का जन्म अयोध्या में ही हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों साल राज चलने के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ली थी, तो अयोध्या नगरी सुनी हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ राज करने आए, तो उजड़ भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगा। खोज की तो पता चला कि ये श्री राम की जन्मभूमि है। इसके बाद उन्होंने यहाँ श्री राम के मंदिर का भव्य निर्माण कराया, जिसमें काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभ थे। इसके बाद यहाँ तमाम राजाओं ने समय समय पे देखभाल की, लेकिन 14वीं शताब्दी में
जब मुगलों का शासन हुआ तो मुगलों ने राम मंदिर को नष्ट कर बाबरी मस्जिद बना दिया। 1525 में मुगलों की सेना और बाकियों ने इसे ध्वस्त कर दिया। भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से 2 विशाल शिलाओं को लाया गया था। इन पत्थरों को लाने के बाद आखिर क्यों उन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई गई? ऐसी क्या वजह थी जो नेपाल के 2 पत्थरों की जगह दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया? दरअसल राम मंदिर के कार्य पूरा होने के बाद इन पत्थरों से बनाए जाने पर राम मंदिर के संतों ने आपत्ति जताया है। कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों का इस्तेमाल मूर्ति बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कालिंदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे सालिग्राम के बराबर है। मूर्तिकारों ने कहा, इन पत्थरों से मूर्ति बनाना संभव नहीं है। इन दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल के पास रखा गया है। दोस्तों, अयोध्या में दुनिया का सबसे विशाल मंदिर बन रहा है। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।